फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। पास। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट उसका मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। हम फाइंडिंग लोग आउट, पास से क्या, हाँ हाँ बताओ बताओ। हम लोग पास में क्या, पास से क्या मतलब फाइंड कर सकते कैसे हैं। हम पास्ट के बारे में कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या नहीं अच्छा। कैसे, और किस चीज के बारे में, पास्ट के बारे में, जो चीजें बीत चुकी हैं, जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि उस समय क्या हुआ, लोग कैसे पहनते कपड़े पहनते थे, लोग कैसे रहते थे, लोग क्या खाते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। तो ये सारी चीजें हमें पास्ट के बारे में अगर जाननी है तो हमें कैसे पता चलेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू know about this. There are several ways of finding out about the past. बहुत सारे तरीके हैं पास्ट को जानने के लिए। One is to search for and read books that were written long ago. एक जो है वो ये है कि हम ऐसी बुक ढूंढे जो कि बहुत पहले से लिखी हुई है। ऐसी चीजें उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, हैंड रिटन। ये ध्यान में रखना, मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती है वो हमेशा हैंड रिटन ही होती है और वो हमें पास्ट के बारे में बताती है। देखो, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, है ना। ये यस मैम। मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहते हैं, वैसी स्क्रिप्ट, वैसी बुक जो कि हैंड रिटन होती है, जिसे किसी न किसी ने लिखा हुआ है। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। अब ये कैसे आया, मैन्यूस्क्रिप्ट कैसे आया, कैसे हम इसे क्यों मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ द वर्ड मेन्यू। मेन्यू मीन्स, menu is a Latin word लैटिन वर्ड। which means hand. So menu script, it means a book written by hand is known as manuscript. Very simple. अब तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना कि कोई भी पूछेगा व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, ओ मेन्यू मीन्स यस हैंड मैम। एंड स्क्रिप्ट मीन्स बुक, that means a book which is written by hand is known as manuscript. Very simple. यस मैम। अब देखो वो लिखते कहाँ थे, क्या अभी के जैसे पेजेस होते थे, क्या अभी के नो जैसे मैम, बुक्स होते पाम थे, नो। लीव्स होते थे। No, ma'am. पाम हाँ, लीव्स। these were usually written on palm leaf. palm leaf पे वो लिखते काम थे। क्या होता palm है? leaf क्या होता है, palm leaf, palm is a मैम पौधा big होता है। tree, palm is a हाँ, kind बिग of ट्री। tree and it is, देखो क्या है आगे बताया हुआ है, मतलब वो ट्री है पाम, ताम्रपत्र, उसको हिंदी में ताम्रपत्र कहते हैं पाम लीफ को, जो कि सुनते होगे ताड़ का पेड़ है। ये देखो ये तो ताड़ का पेड़ है, कहते हैं ना ताड़ का पेड़ दिखता है ना कहीं कहीं, वहां तो बहुत दिखते हैं ताड़ के यस पेड़। मैम। पूछना हाँ। मम्मी से या पापा से या भैया से, किसी से पूछना कि यहाँ तार के पेड़ दिखते हैं तो वो दिखाएंगे कि हाँ देखो ये तार का पेड़ है, तो उसके लीफ पे दिखते थे, पाम लीफ। उसको बहुत प्रोसेस करके सुखा के किस फिर चीज उसपे, से लिखते थे? क्या, किस चीज से लिखते थे? इंक से, अच्छा, इंक से। इंक से लिखते थे। उस समय कलर से बहुत सारी चीजें आती थी, तो जैसे कलर यूज करके या फिर जैसे फ्लावर्स वगैरह को ये प्यूरिफाई करके उसका पीस कर उसका रस निकाल, बहुत सारी चीजें होती थी, बट इंक भी यूज में आता था उस समय। और ये पेन वेन ऐसे नहीं होते थे, लकड़ी के पेन बना के तब उसको यूज करते थे, मोर के पंख ओह, से लिखते थे। So these अच्छा। were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch. और एक पेड़ है, उसके मतलब जो हिमालय में पाया जाता था, उसके बार्क मीन्स क्या होता है, उसके छाल को, जो उसका वो होता है ना तना, जो ये यस ट्रंक मैम। होता है उसमें जो बार्क हुआ, जो छाल हुआ उसका, उसको सुखा के
और उसको प्रिपेयर करते थे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट के और सुखा के, तो उस पे लिखते थे। और ये मैं कहाँ, पाम ये जो लीफ और स्पेशल, इस पे दोनों पे। दोनों पे, पाम लीफ पे और बार्क पे। कौन से ट्री के? बर्च ट्री के। अ ट्री नोन एज द बर्च, ठीक है, स्पेशली यस मैम। प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च। जो जिस ट्री के बार्क को वो प्रिपेयर करते थे उसको क्या कहते थे? बर्च। और ये कहाँ पे मिलता था? इट ग्रोज इन हिमालयाज। और कहीं ये पौधा नहीं मिलता था, और कहीं ये प्लांट, ये ट्री नहीं मिलता था, ये सिर्फ हिमालय में ही मिलता था। हिमालय रीजन। हिमालय रीजन कहाँ है? अगर हम इंडिया का मैप बनाए, नेपाल साइड। कहाँ पे है बताओ? नेपाल साइड। नेपाल। नेपाल ऐसे नॉर्थ नहीं, वेस्ट। नेपाल क्यों, उत्तराखंड में भी है हिमालय। नॉर्थ तो हिमालय रीजन देखो, हिमालय रीजन जो है वो ये नॉर्थ से, ये ईस्ट, सम पार्ट ऑफ ईस्ट, ये पूरा फैला हुआ है। हिमालय इज द अपहोल्डिंग माउंटेन, ये यहाँ तक फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नेपाल, नेपाल में तो माउंट एवरेस्ट है, द हाईएस्ट पीक। यस मैम। नेपाल में माउंट, अब कौन बताएगा मुझे माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? कौन बताएगा? चलो इसी बात पे बताओ, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? मैम नहीं जानते। नोट हम करो, भी नहीं। 8849 मीटर। बाप रे। 8849 meters. 8849 meter is the height यस of मैम। Mount Everest. तो तुमने नेपाल बोला, नेपाल ठीक है, नेपाल में भी है, बट वो क्या है? हिमालय नेपाल में भी है। और नेपाल में क्या है? हाईएस्ट पीक, that is यस the मैम। largest mountain, Mount Everest. Mount Everest is present in Nepal and it is also part of Great Himalaya. Himalaya is a ग्रेट range हिमालय। of mountain. Himalaya is not a single mountain. Himalaya is a range of mountain. ये जो ये पूरा range है, that means north to east. This is known as Himalaya range. अब वो जब यस मैम। सीनियर क्लासेस में जाओगे ना, जो सीनियर है वो पढ़ते हैं ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, उसको भी हम डिवाइड करते हैं, शिवालिक, इन सब में भी हिमालय डिवाइड हो जाते हैं, वो आगे पढ़ोगे। अभी बस इतना ही जानो कि जो ट्री हिमालयाज में मिलती थी, दैट इज बर्च, उसके जो बार्क थे वो लिखते थे। दैट इज मींस दो ट्रीजों पे लिखते थे। फर्स्ट वन इज पाम लीफ and second one is the bark of a tree known as birch, which is found in, which grows in the Himalayas. यस मैम। Okay. यस मैम। Over the years, many manuscripts were eaten away by insect, some were destroyed. अब ये बताओ कि घर में कभी कभी देखते हो पत्ते अगर रखे होते हैं, या अपने गार्डन में देखोगे पत्ते होंगे तो कीड़े तो खा अपने जाते हैं से वो पत्तों सड़ को। जाते हैं। कीड़े खाते हैं ना, इंसेक्ट्स खा यस मैम। जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो like नाश that होते हैं। only the manuscript were get harmed by insect। और उसको बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो, मतलब बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट को इंसेक्ट्स जो है वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उन्होंने खा लिया। अब देखो यहाँ पर हो, a page from a palm leaf manuscript. This manuscript was written about 1,000 years ago. ठीक है, ये जो पेज शो हो रहा है यहाँ पे, दिस पेज इज शोइंग हियर, ये देखो ये पेज दिख रहा है ना, ऐसा ही होता था मैम मैन्यूस्क्रिप्ट। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? ये इसको या जनरली ये पाली लैंग्वेज में लिखा जाता था। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से लैंग्वेज में है, बट जनरली पाली लैंग्वेज उस समय यूज होता था। देखो तो अच्छा। जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये पाली या संस्कृत, ये दो लैंग्वेजेस उस समय यूज होते थे एट दैट टाइम, अबाउट द 1,000 years ago.
So this manuscript was written about 1,000 years ago. ये जो manuscript है ये 1,000 years ago है, 1,000 years old है. The palm मैम leaves. ये सब इसको मिटा लीजिए, Sorry. इसको मिटा लीजिए. हाँ हाँ चलो पढ़ो ना तुम. The palm leaves were cut into the pages. Palm leaves को हम pages के according cut करते थे. We cut palm leaves as the page. और फिर उसको देखो पेज की तरह कटेड है ये, इसको काटा गया है पेज के Yes, जैसा, ma'am. है ना. इसको काटा हुआ है या नहीं Yes, पेज के ma'am. जैसा, ये लग रहा है पेज के जैसा. Yes, ma'am. और एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स. और फिर यहाँ देखो यहाँ होल है यहाँ होल है, इसको एक साथ बांध देते थे कि वो एक बुक के जैसा फॉर्म हो जाए, एक नोटबुक के जैसा पहले लिख के फिर उसे टाई कर देते थे तो वो एज अ बुक फॉर्म हो जाता है. A birch bark manuscript, देखो टर्न टू पेज नंबर 30. A birch bark का मैन्यूस्क्रिप्ट कैसा होता था, ऐसा होता था. ये तो स्टोन एंड ब्रिक का है. 37 पेज नंबर 37. पेज नंबर 5. 37 पेज नंबर आई थिंक इसमें नहीं है वो, हमें दूसरे लेसन हमें ढूंढना पड़ेगा. ठीक है तो चलो वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी जो दिखाया मैंने वो तो स्टोन पे कार्व था. मैम वो इंस्क्रिप्शन था ना उस हाँ स्टोन वो वाला. इंक्रिप्शन था, that was written in on the stone or metal. हाँ तो हम पेज नंबर 4 में थे ना. मैम इंस्क्रिप्शन क्या होता है? अभी चलो बताऊंगी आगे आगे. पढ़ाएंगे मैम. हाँ. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. उसमें से बहुत सारे जो हैं वो बचे हुए हैं, तो वो कहाँ रखे हुए हैं, वो temples और monasteries. What is monastery? Monastery is the place where monks are living and doing worship. Who is monk? monk like जैसे जो बुद्धिस्ट साधु. होते हैं ना, बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं स्पेशली उनको मॉन्क कहते हैं. बट किसी भी सन्यासी को हम मॉन्क कह सकते हैं, जो घर छोड़ के और बिल्कुल अलग रहते हैं, सन्यासी जीवन जीते हैं, that are known as, those are known as monks. और अगर इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म में बात करो तो बुद्धिस्ट जो होते हैं दलाई लामा ये लोग वगैरह, ये लोग मॉन्क कहलाते हैं. ये लोग मॉनेस्ट्रीज में रहते हैं. सर्च फॉर द मॉनेस्ट्री यू विल गेट द थिंग. ओके मॉनेस्ट्री डिटेल में. These books deal with all kinds of subject. ये सारे बुक जो हैं वो बहुत सारे सब्जेक्ट को ये फॉलो करते थे. बहुत सारे सब्जेक्ट इनमें होते थे, लाइक रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस. रिलीजियस बिलीफ क्या हो गया कि उस धर्म से जुड़ा हुआ बिलीफ. अब जैसे हिंदू वो जानते हैं ना कि हाँ ऐसे नहीं करो, वैसे करो, इस भगवान की पूजा करो, ऐसे पूजा करो. These things were written in the manuscript. The lives of king. अब जो किंग्स थे, जो राजा थे, उनकी लाइफ कैसी होती थी. मेडिसिन एंड साइंस, अबाउट द मेडिसिन कि हाँ कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए. उस समय तो आयुर्वेद ज्यादा चलती थी, तो मेडिसिन एंड साइंस. हाँ साइंस में क्या, एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स कि कितने ग्रह हैं, चांद है, कौन सा ग्रह ये कौन सा सेलेस्टियल बॉडी है, और नक्षत्र कौन से हैं, ये सब चीजें लिखी होती थी. बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, कुछ ग्रंथ थे, पोएम्स थे, प्लेज यानी नाटक भी थे. मैनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत एंड अदर्स वेयर इन प्राकृत.
कुछ उसमें जो थे संस्कृत में लिखे होते और कुछ प्राकृत में। लैंग्वेज पूछा था ना किसी ने? अंश में। हाँ, मैंने वो लैंग्वेजेस थे संस्कृत और प्राकृत में। अच्छा लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और ये नॉर्मल लोग, ऑर्डिनरी और ये तीन चीजें जो दो लैंग्वेज थी, संस्कृत और प्राकृत। प्राकृत कौन यूज करता था? जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो प्राकृत यूज करते थे। संस्कृत बहुत विद्वान लोग यूज करते थे और तमिल साउथ के लोग यूज करते थे। We can also study inscriptions. देखो, now we come to inscriptions. What are inscriptions? These are writings on relatively hard surfaces such as stones or metals. अब inscription क्या थी? ये वैसी writings थी, ये वैसी script थी जो कहाँ लिखी जाती थी? हार्ड सरफेस पे, जिसका सरफेस बहुत ही हार्ड होता था, लाइक स्टोन और मेटल। या तो पत्थर पे या तो किसी मेटेलिक चीज पे, मेटल पे वो लिखा जाता था। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. क्या होता था कि कभी कभी जो किंग्स थे उस समय के, जो राजा थे, वो इंस्क्राइब कर देते थे। they were inscribed their rules. वो अपने रूल्स जो है, जो ऑर्डर्स हैं, वो इंस्क्राइब, वो लिख देते थे उसमें, कि जिससे जो लोग थे वो उसे हमेशा देख सके, पढ़ सके और उन रूल्स को फॉलो करें। There are other kinds of inscription as well. बहुत अलग तरह के inscriptions भी हैं, where men and women including kings and queens, मतलब जहाँ men और women, जिसमें राजा रानियां ये सभी थे, उन्होंने उस समय क्या किया, what they did at their time, तो ये सारी चीजें इंस्क्रिप्शन में मिलती हैं। For example, kings often kept records of victories in battle. मतलब क्या करते थे, जो किंग्स थे, जो राजा थे, वो अगर कोई जगह कोई लड़ाई जीत लेते थे, किसी लड़ाई में अगर वो विनर होते थे, तो वो उसको एज अ रिकॉर्ड इंस्क्राइब कर लेते थे, लाइक मेटल और हार्ड सरफेस यानी स्टोन, इन सब पे वो ये लिख लेते थे कि हाँ हम वी वॉन दैट बैटल। अब यहाँ देखो, there were many other things that were, अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या है? This is an old inscription. This inscription dates to about 2250 years ago. ये 2250 साल पहले की इंस्क्रिप्शन है and was found in कंधार। अभी कहाँ है कंधार? अफगानिस्तान में। So this inscription was found in Kandahar, that was presently in Afghanistan. अब ये क्या था? ये अशोका, अशोका सुना है ना तुम लोगों ने? अशोका द ग्रेट एम्परर, कहाँ के एम्परर थे वो? हाँ सुना है। अभी उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अशोका के बारे में। देखो है ना, you will read about him in chapter 8. चैप्टर 8 में हम अशोका के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये उन्होंने ही, ये मैन्यू इंस्क्रिप्शन जो है वो उनके द्वारा ही लिखा गया है। This inscription was written by the अशोका। वो उन्होंने इस पे ये इंस्क्रिप्शन लिखवाया। अब ये नहीं पता उन्होंने खुद लिखा या उन्होंने लिखवाया, ठीक है? ये नहीं है कि ये उन्होंने खुद बैठ के लिखा हो, क्योंकि इसमें लिखने में मेहनत भी तो लगती थी ना, उसे हथौड़े से, कील से बहुत वो करके लिखना पड़ता था। ये तो पेन से नहीं लिख सकते ना, पेन से लिखते तो या इंक से लिखते तो ये तो मिट जाता। ये देखो, ये खुदाई की हुई है इस पे, है ना, इंस्क्राइब कर रखा है इन्होंने, दिख रहा है? यस मैम। When we write anything, we use a script. Script consists of letters or signs. जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हम किसकी क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट क्या होता है?
ये है, हम इसे भी स्क्रिप्ट कहेंगे। ये जो लैंग्वेजेस है, ये जो इंग्लिश लिखा हुआ है, ये लेटर्स है, ये भी स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये क्या है, इसमें लेटर्स है, साइन है, लाइक देखो फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है, तो साइंस भी तो है। So this is also Yes, a ma'am. script. Script consists of letters or signs. When we read what is written or speak, we use a language. जब हम पढ़ते हैं या हम देखते हैं कि क्या लिखा है, या मैं जैसे बोल रही हूँ, if I am talking, तो we are using a language ना, हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, और ऐसी लैंग्वेज जो Yes, ma'am. मुझे भी समझ में आए, जो तुम्हें भी समझ में आए। अब अगर मैं नेपाली बोलूं, क्या तुम्हें समझ में आएगी? नहीं आएगी। मैं नो मैम। फ्रेंच बोलूं, तुम्हें समझ में आएगी? अगर मैं फ्रेंच नो में ही मैम। पढ़ाना शुरू कर दूं, समझ जाओगे? नहीं, क्योंकि तुम्हें भी No. नहीं आती। और अगर तुम फ्रेंच जानते हो और मुझे फ्रेंच नहीं आती है, तो क्या मैं फ्रेंच में पढ़ा पाऊंगी? नहीं पढ़ा पाऊंगी। नहीं, तो नहीं कर लैंग्वेज पाएंगे। वैसी लैंग्वेज जिसमें हम दोनों बार वो हम समझ सके और हम बोल सके। ठीक है। और क्या है, Yes, ma'am. अब ये देखो कि ये जो स्क्रिप्ट है, this script is written in, this script was written in two different script। ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो इंस्क्रिप्शन है, जो इस पे इंस्क्राइब्ड है, ये टू डिफरेंट स्क्रिप्ट है, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं ये। पहला जो है, ये ऊपर वाला, टॉप वाला, ये कौन सा है? ये ग्रीक लैंग्वेज है। और ये जो दूसरा है, ये नीचे वाला, देखो पहला हो गया this one, this is written in Greek। और ये जो है, ये अरेमिक, ये है, ये अरेमिक, अरेबिक नहीं है, ये अरेमिक है। ठीक है, दिस इज रिटन इन अरेमिक लैंग्वेज। कहाँ थे थे? There were many other things. You are getting my voice? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. There were many other things that were made and used in the past। और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि पास्ट में यूज होती थी। Those who study these objects are called archaeologists। जो उस चीजों को देखकर, उसको समझकर स्टडी करते हैं, सॉरी, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। जो पास्ट की चीजों को देख के, समझ के, उनको स्टडी करके they will they can know about the past is known as archaeologist। They study the remains of buildings made of stone and brick। वो क्या स्टडी करते हैं? जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके जो अवशेष बचते हैं, जो टूटी फूटी चीजें उनसे बचती हैं, जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं, बचे हुए स्टोन्स और ब्रिक हैं, उनको वो रीड करते हैं। उनको वो जानना चाहते हैं कि किससे बनी है, कैसे बनी है, किस समय की बनी है, उस समय उन्होंने कैसे ईंटें जोड़ी होंगी। लाइक दिस बहुत सारी स्टडिंग होती है। उनका वो टाइम निकालते हैं कि ये किस समय बनी होंगी। सिर्फ स्टोन एंड ब्रिक ही नहीं, पेंटिंग्स और स्कल्पचर, जो मिट्टी की चीजें बनी होती हैं, लाइक मूर्तियां, जो बर्तन, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें वो स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, weapons, pots, pan, ornament and coin। अब क्या करते हैं वो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही देखते हैं, दे ऑल्सो एक्सप्लोर, वो एक्सप्लोर करते हैं, एंड दे डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो क्या करते हैं, जो धरती के नीचे वो खुदाई करते हैं, जहां उन्हें टूल्स यानी पुराने जो औजार हैं, जो हथियार हैं, जो बर्तन हैं, जो छोटी छोटी पैंस हैं जिनमें खाना पीना खाते थे,
जो उनके गहने हैं और जो उस समय की मनी थी, जो कॉइन थी उस समय की। तो इन सब चीजों को वो फाइंड आउट करते हैं कैसे? अब ऊपर तो मिलेगा नहीं, तो बहुत सारी सिविलाइजेशंस जो है वो अंडर द ग्राउंड चली गई हैं। वो अंडर द ये अर्थ के जो सरफेस है उनके नीचे चली गई हैं। तो उसको कैसे वो निकालेंगे? तो सरफेस ऑफ द अर्थ को डिग करेंगे, उसको खुदाई करेंगे उसकी। देन दे विल फाइंड टूल्स, वेपन, पॉट, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। अब इसमें सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन। अब इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो स्टोन के बने होते हैं, कुछ बोन्स के बने होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनके बोन के। बेक्ड, कुछ बेक किए होते हैं, पकाए गए होते हैं। क्ले और मेटल, मतलब बेक किए हुए क्ले या मेटल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि किसी हार्ड चीज से बने होते हैं, जो चीज जल्दी खराब नहीं हो, उन सभी चीजों से बनी होती हैं, तो वो काफी दिन तक सरवाइव करती है। ठीक है, अब आज इतना ही रहने देते हैं। यस मैम।